नमस्कार दोस्तों। म्यांमार देश में देखिए अभी चंद घंटों पहले एक बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। सो गाइस, रिसेंट अर्थक्वेक ने म्यांमार को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और म्यांमार का कितना लॉस हुआ है तो यूएसए ने एक एस्टीमेट रिलीज किया है। जी हाँ, ये एस्टीमेट काउंट किया है यूएसए ने अपनी सैटेलाइट के माध्यम से। जब देखा कि बीते कल के दिन जो अर्थक्वेक आया है उसने कितने एरिया को बुरी तरीके से हिला के रख दिया, वहां से एक एस्टीमेट इसने यूएसए की सरकार ने बनाया और उसको पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। और इस एस्टीमेट के हिसाब से म्यांमार में 10,000 लोग मारे जाएंगे। और अभी के लिए म्यांमार की सरकार ये कह रही है कि ये तो कन्फर्म है कि म्यांमार देश में 1,000 लोग मर चुके हैं और 2 से 3,000 लोग अभी मिसिंग है। और यूएसए ये कह रहा है कि जो डैमेज, ठीक है, जो डैमेजेस है वो साफ साफ हमने सैटेलाइट के हिसाब से देखी है और सैटेलाइट में साफ साफ ये दिखाया गया कि 10,000 यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं और म्यांमार में डेथ टोल आराम से 10,000 के क्रॉस कर जाएगा। इस बात को म्यांमार की सरकार भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि ये भूकंप कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं था। और इस भूकंप के बाद में म्यांमार की सरकार ने तमाम देशों से, मतलब कि पूरी दुनिया से मदद की दरकार लगाई है और काफ़ी सारी कंट्री ने मदद की शुरुआत कर भी दी है। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बड़ा दिल दिखा दिया, जबकि म्यांमार और जो अमेरिका है, जो यूएसए है, उन दोनों के बीच में व्यापार बिल्कुल नील बड़ा सन्नाटा है। जो बाइडेन की सरकार के समय से म्यांमार के साथ में इनके रिश्ते काफ़ी खट्टे थे। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा कि क्या इस भूकंप के बाद भी क्या आप म्यांमार की हेल्प करोगे, तो ट्रंप ने बोला कि हाँ, हम हेल्प करेंगे। तो सच कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल जो टैरिफ की जो वॉर छेड़ रखी थी उसमें कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इन्होंने अपना दिखाई दिया। और हमारा इंडिया, ध्यान रखिएगा, हेल्प के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहता है। म्यांमार वैसे भी हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ में हमारे हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी बहुत अधिक है और हमारे भारत देश ने एक ऑपरेशन चलाया है म्यांमार की हेल्प को लेकर के, जिसका नाम है दोस्तों ब्रह्मा। आपको ध्यान रखना है क्या ऑपरेशन चलाया हमारे इंडिया ने ऑपरेशन चलाया है म्यांमार की हेल्प के लिए, इसका नाम है ब्रह्मा। तो गाइस, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मदद हमसे बन पा रही है वो हम मदद पूरी की पूरी तरीके से, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फूड की हो, या वो टेंट वाली हेल्प क्यों ना हो, इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उसकी हेल्प क्यों ना हो, एक बड़ी मात्रा में हमने एक बहुत बड़ा सामान, बहुत भारी सामान म्यांमार पहुँचा दिया है हमारी एयरफोर्स ने। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार है, म्यांमार का जो मेन एयरपोर्ट है, जो इसकी कैपिटल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही आई है। जो उसका एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि उसके जो टावर हैं, ठीक है, जो आपके एयरपोर्ट के टावर होते हैं वो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं। अब कब तक रिकवरी होगी, कब रिपेयर होंगे सब, और कब इनकी अर्थव्यवस्था ट्रैक पे आएगी, इसमें शायद एक बहुत लंबा समय लग सकता है। कितना समय लगेगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिक्टर स्केल में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था वो आया था 7.7 रिक्टर स्केल का। सो गाइस, रिक्टर स्केल में रेंज होती है 0 से लेकर के 9। नंबर जितना अधिक होगा तबाही उतनी ज़्यादा भयंकर होगी। 0 से लेकर के अगर 1.9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो ये सिंपल नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अगर 2 से लेकर के 2.9 तक भूकंप आएगा तो हल्का सा कंपन होगा, जस्ट चिल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर 7 से लेकर के 7.9 अगर कोई भूकंप की तीव्रता होती है तो बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती है, जो आप साफ साफ देख सकते हैं इस पिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। अगर 8 से लेकर के 8.9 तीव्रता वाला अगर भूकंप आता है तो ध्यान रखिएगा इमारतों के साथ में जो सरकारी पुल बने हैं सीमेंट के, सरकारी प्राइवेट बड़े से बड़े, जिसमें भर भर के लोहा इस्तेमाल होता है, वो तक गिर जाते हैं। और 9 या उससे हल्का सा भी ज़्यादा कोई भूकंप आता है तो समझिए पूरी तबाही स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर म्यांमार के अंदर 7.7 का भूकंप आया था बीते कल के दिन। आप वीडियो से अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी का इस समय सामना कर रहा है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। तो म्यांमार के अलावा एक देश और है जिसमें बीते कल के दिन एक बहुत बड़ा भूकंप दर्ज किया गया। दोनों में मात्र 11 मिनट का अंतर था। पहले म्यांमार में भूकंप आया, उसके ठीक 11 मिनट बाद उस देश में भूकंप आया। उस देश का नाम है थाईलैंड।
और दोनों ही देशों के अंदर जो शुक्रवार को भूकंप आया है ये 200 साल के बाद का सबसे घातक भूकंप था, जिसके बाद ये दोनों ही देश बुरी तरीके से थर्रा गए। लास्ट टाइम जो भूकंप आया था वो आया था 1803 में। जी हाँ, केंद्र था आपका हिमालय क्षेत्र। और इस बात का कयास, इस बात की संभावना बताई जा रही है बड़े बड़े वैज्ञानिक के द्वारा, जो इसके बाद जो भूकंप आएगा शायद उसकी संभावना है कि उसका केंद्र हमारा हिमालय होगा। क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन हमारी सरकार को थोड़ी बहुत तो तैयारी शायद कर लेनी चाहिए, कुछ ना भी करे कम से कम थोड़ी बहुत मॉक ड्रिल तो कर लेनी चाहिए। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, म्यांमार में जो भूकंप आया था वो म्यांमार का जो मांडाला शहर है, जी हाँ, मांडाले शहर के पास में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:49 पर, मतलब कि 2:49 PM पर 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। जबकि ठीक इसके 11 मिनट बाद, मतलब कि 2:49 पर 11 मिनट बाद कितना हो जाएगा, बच जाएगा आपका 3, दोपहर के 3 बजे थाईलैंड के दक्षिणी एरिया में 6.4 की तीव्रता वाला आफ्टर शॉक आया था। आफ्टर शॉक मतलब ये जो बड़ा भूकंप होता है, जो 6.4 का भूकंप आया उसके बाद थोड़े बहुत झटके इस स्थान पर महसूस होते गए। सोचिए, अब थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, बिल्डिंगें काफ़ी मजबूत हैं, तो उसको इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है लेकिन खास फर्क नहीं पड़ा, जबकि म्यांमार को काफ़ी अधिक जान माल की हानि हुई है और लगातार उसने पूरी दुनिया से दरकार लगाई है, रिक्वेस्ट करिए प्लीज़ हेल्प मी, हमारी मदद करो। और उसमें भारत सबसे पहले एक्टिव हुआ है ऑपरेशन ब्रह्मा चला करके। लगातार हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है, हमारा जो एयरफोर्स है वहाँ पर मदद मुहैया करा रहा है। खाने की वस्तुएं या फिर अदर जो भी वस्तु होते हैं वो लगातार बैक टू बैक, जी हाँ, हमारी जो है एयरफोर्स उसका सहयोग कर रही है। सो गाइस, अब आपको ध्यान रखना है कि भुज में भी 24 साल पहले आया था भूकंप, जिसकी तीव्रता थी 7.7, और उस समय उस भूकंप में 20,000 मौतें हुई थी, 1.5 लाख लोग जख्मी हुए थे। जबकि जो इस बार का भूकंप आया है, सोचिए वो ज़्यादा खतरनाक था 24 साल पहले वाला या फिर अब वाला। सो गाइस, म्यांमार और थाईलैंड के समान ही गुजरात के भुज में 26 जनवरी ईयर था आपका 2001। एक मिनट, ईयर था आपका 2001 को 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। तब इस भूकंप से 20,000 लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। लगभग 3 लाख से ज़्यादा घरों को भारी नुकसान हुआ था। सोचिए, वर्तमान में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जो कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि चीज़ों में क्वालिटी अब आ नहीं रही। पहले की जो वस्तुएं थी उसमें काफ़ी जान थी, लेकिन अब जो वस्तुएं बन रही, जो बिल्डिंग बन रही है उसमें खास जान नहीं होती, क्योंकि कंक्रीट में ही मिलावट आ चुकी है। अब यहाँ पर ये 7.7 की जो तीव्रता वाला भूकंप, इस भूकंप का जो केंद्र था वो जमीन से मात्र 10 किलोमीटर नीचे था। जो कल आया है उसका केंद्र 10 किलोमीटर नीचे है, और जो भुज का जो भूकंप आया था, जी हाँ, वो केंद्र सतह से 18 किलोमीटर नीचे था। तो खतरनाक कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये हमारे काफ़ी करीब है और 18 किलोमीटर वाला काफ़ी नीचे था। तो सोचिए, इसका अभी नेगेटिव इफेक्ट अभी लगातार, जी हाँ, ये आंकड़ा बढ़ेगा। जो यूएसए की सैटेलाइट ने काउंट किया है भूकंप के झटकों के द्वारा, जो पूरी धरती को हिलते हुए देखा है, तो उसने 10,000 की उम्मीद लगाई है मौतों की। जबकि 24 साल पहले 18 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था, झटके था, उसने जब 20,000 मौतें कर दी गई थी, तो कल वाला भूकंप तो इससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब एग्जैक्ट डाटा क्या होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। अब भूकंप क्यों आया बीते कल के दिन, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भूकंप का जो केंद्र वाला जो म्यांमार का दोस्तों जो मांडाला शहर था, ये क्षेत्र संवेदनशील इलाके के रूप में काफ़ी चिन्हित है काफ़ी लंबे समय से। भारतीय और यूरेशियन जो प्लेट है इसके टकराने के कारण शुक्रवार को यहाँ पर भीषण भूकंप देखने को हमको मिला, और इसको लेकर के भविष्यवाणी भी थोड़ी बहुत की जा सकती थी, लेकिन जो ग्राउंड सेंसर है उस पर हलचल दर्ज नहीं हुई थी। जी हाँ, अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अभी वैज्ञानिक उपकरणों से भूकंप की पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती है कि अगला भूकंप कब आएगा। ना इस भूकंप के बारे में कुछ खास जानकारी दी गई थी, क्योंकि सेंसर में हलचल नहीं हुई थी। अचानक से भूकंप ने अपना प्रकोप दिखा दिया। और दोस्तों, आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग प्रे जरूर करिएगा
कि ये भूकंप 24 वर्ष पूर्व जो भूकंप आया था उससे काफ़ी कम खतरनाक हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।